नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आज मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके लैंग्वेज एक्विजिशन पे आधारित हैं, यानी कि इंग्लिश पेडागोजी की अगर मैं बात करूँ तो जो भी आपके सीटेट, टेट या टीचिंग एग्जाम्स से रिलेटेड क्वेश्चन है तो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो चलिए, इसके पहले के प्रश्न भी मैं आपको करवा चुका हूँ और इसको शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी, व्हेन देयर is a lack of sufficient information in the language input, there is a universal grammar that applies to all। ठीक है, इसमें कहा गया है, ठीक है, जब भी आप लर्निंग एक्विजिशन थ्योरी की बात करते हैं तो जब इंफॉर्मेशन सही से नहीं मिलती है, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है, तो एक ग्रामर का जो इसमें समय होगा तो उसे कहा जाता है ह्यूमन लैंग्वेज। जी हाँ, ह्यूमन लैंग्वेज में आपको जो है सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन जो लैंग्वेज इनपुट की है वो नहीं मिल पाएगी। तो राइट आंसर आपका फोर्थ वन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन ही आपके आते हैं डायरेक्ट एग्जाम में। देखिए अगला है, सप्लाई comprehensible input in low anxiety okay situation is the basis of language acquisition। an example would be supply comprehensible input in low anxiety। ठीक है, तो ये होता है कोलेब्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग सिचुएशंस। जी हाँ, सही उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा। ठीक है, कि यहाँ पे जब आप कंप्रेसिबल इनपुट, ठीक है, प्रोवाइड कराते हैं जब लो एंजाइटी सिचुएशन में, तो इसे कहा जाता है लैंग्वेज एक्विजिशन का ही बेसिस आधार है। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए कि जो कोलेबोरेशन है स्टूडेंट का लर्निंग सिचुएशन में बच्चों को जो है शामिल करना। नेक्स्ट है, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट। ठीक है, आप इसको सीधे 2014 में समझिएगा, कई बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन आपका अक्सर रिपीट होता है कि सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन जब कब इफेक्टिव हो सकता है, तब हो सकता है जब इट्स प्रैक्टिस्ड इन सिचुएशन फैमिलियर टू स्टूडेंट्स। जी हाँ, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना जो बच्चों को पहले से पता हो। ठीक है, तब आप जो है कोई सेकेंड लैंग्वेज सिखा सकते हैं। जैसे अगर अंग्रेजी की बात करें, इंग्लिश की यहाँ पे बात हो रही है, तो वहाँ पे भी ये रूल अप्लाई होता है। ठीक है, कि बच्चे जो हैं उसका उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं होता है कि वो इंग्लिश को यूज करें, और हम चाहते हैं कि वो इंग्लिश को सीख लें, तो ये थोड़ा टफ है इंडियन, अगर हम कल्चर की अभी तक बात करूँ। ठीक है, नेक्स्ट है, फॉर इंग्लिश एज ए सेकेंड इन लैंग्वेज एक्विजिशन पुअर इन्वायरमेंट इज वन वेयर। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर है इसका वो है एक्सेस टू एनी लर्निंग मटेरियल इज अनअवेलेबल टू स्टूडेंट्स। ठीक है, जब कोई भी लर्निंग मटेरियल ही प्रोवाइड नहीं होगा बच्चों को तो वो कहाँ से सीखेंगे। ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज में इंग्लिश को। ठीक है, तो लर्निंग मटेरियल बहुत ज़रूरी है चाहे आप कोई भी भाषा सीखना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोटिवेशन इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन लैंग्वेज लर्निंग। ओके, एग्जाम्पल्स इन क्लास 6 मे बी डन। ओके, तो मोटिवेशन इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन लैंग्वेज लर्निंग। मोटिवेशन से रिलेटेड मैंने आपको वीडियो भी डाला है, बीच बीच में इस तरह के वीडियो भी आएंगे मेरे। ठीक है, तो ये किस लिए होता है कि यूज ऑफ विजुअल डिवाइस एंड गेम लाइक एक्सरसाइज। तो ये मोटिवेशन आप क्लास 6 की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये भी देखिएगा कि ऑप्शन किस प्रश्न के कॉन्टेक्स्ट में दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विजुअल डिवाइसेस और गेम लाइक एक्सरसाइज आप जो है बच्चों को करवा सकते हैं, उनमें खेल के द्वारा ही उन्हें सिखा सकते हैं। A teacher of class 3rd realizes that vocabulary development is an important factor in enabling students to become better readers. From the following, which might be a good strategy for vocabulary development? Okay, vocabulary आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं बच्चों में, ठीक है, क्लास 3rd की बात कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, वोकैबुलरी डेवलपमेंट करना, बच्चों का शब्दकोश विकसित करना। ठीक है, वो अच्छा बेहतर पढ़ने वाले बन सकें जिस तरह। तो इसके लिए आप कौन सी स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, कौन सी स्टेप अपना सकते हैं, तो सही उत्तर है आपका स्टूडेंट्स लर्न टू यूज द कॉन्टेक्स्ट टू गेस द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स। जी हाँ, बच्चों को एक तरह से इस तरह से संदर्भित जो है दे सकते हैं आप कि नए वर्ड की जो है मीनिंग को गैस करें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बच्चे नए नए वर्ड की मीनिंग जानना चाहेंगे कि ये भी एक नया वर्ड है, क्योंकि वोकैबुलरी शब्दकोश कम होने का अर्थ क्या होता है कि आपके पास शब्दकोश में बहुत कम शब्द हैं, वर्ड ही नहीं होंगे तो बच्चा कहाँ से सीखेगा। तो नए नए वर्ड अगर आप उन्हें देते हैं और कहीं सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि इसका अर्थ क्या हो सकता है, फिर आप सही उत्तर उन्हें बताएंगे तो वो बच्चा अपने दिमाग में रखेगा। ठीक है, तो इस तरह का आप कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट है,
While learning vocabulary, learners connect one word, okay, with its related words and the words which can occur before and after it. What is this technique called? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। इसको कहा जाता है कोलोकेशन। ठीक है, बच्चा क्या करता है कि एक वर्ड को याद करता है तो उसके रिलेटेड वर्ड को भी क्या हो और उसके बाद या पहले, ठीक है, कनेक्ट कर लेता है। ठीक है, उसके बाद का, तो इसी टेक्निक को कहा जाता है कोलोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है द फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स आर दोस हु। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन लर्नर। ठीक है, ये मैंने आपको डिटेल में करवाया हुआ है। अगर आप दोबारा इस तरह की प्रैक्टिस चाहते हैं तो मैं उसकी भी वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स आर दोज हु लर्निंग इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम। जी हाँ, जो पहली बार इंग्लिश सीख रहे हैं वही हो जाएंगे फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, अ वर्ड गेट्स इट्स मीनिंग बाय। ठीक है, और यह प्रश्न 2015 में ही नहीं, कई बार ये प्रश्न आ चुका है अभी तक। 18 में मैंने देखा था, ठीक है, 17, 16 और उसके बाद लगभग हर साल छोड़ के, मतलब जब भी सीटेट पहले तो 6 मंथ पहुंच जाता था रेगुलरली। आजकल थोड़ा प्रॉब्लम आई है, लेकिन 6 मंथ के स्पैन में हर 6 मंथ के बाद ही आता था। तो ये जो है वर्ड जो मीनिंग मिलती है उसको अपने जो ओरिजिन है उसका, ठीक है, उससे मिलती है। ठीक है, उत्पत्ति जहाँ से हुई है उसकी। तो लर्निंग टू स्पीक इन ए सेकेंड लैंग्वेज डज नॉट इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व नहीं होगा? कल्चरली बाउंड स्पीकिंग इवेंट्स। जी हाँ, जब आप सीखना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, ठीक है, एक सेकेंड लैंग्वेज को बोलना चाहते हैं, आपको पूछा गया, तो इसमें क्या इन्वॉल्व नहीं होता है? कल्चरली बाउंड स्पीकिंग इवेंट्स। ठीक है, तो आप सीख सकते हैं, इसमें आपका जो स्पीकिंग इवेंट्स है, ठीक है, आपके सांस्कृतिक वो इसमें नहीं आते, बाध्यताएं नहीं आती, सांस्कृतिक बाध्यताएं नहीं आती। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में आ सकती हैं, थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ ए लैंग्वेज हो सकता है, सेकेंड लैंग्वेज ग्रामेटिकल नॉलेज भी आपको करना होगा, लेकिन ये कोई एब्रेशन नहीं है कि आप किस कल्चर से बिलोंग करते हैं। When a child learns a language naturally without much practice, it is called, बिना किसी प्रैक्टिस के जब कोई बच्चा किसी लैंग्वेज को लर्न कर लेता है तो इसको कहा जाता है लैंग्वेज एक्विजिशन। जी हाँ, उससे रिलेटेड प्रश्न है तो लैंग्वेज एक्विजिशन इसे कहा जाता है। ठीक है, ये फरवरी 2016 का है, तो रिसेंट का ही मान के चलिए, क्योंकि एक साल तो सीटेट हुआ ही नहीं 17 में, ठीक है, और 18 में हुआ है, और इसके बाद भी क्वेश्चन अभी 19 में भी शायद रिपीट हुआ था। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग से संबंधित प्रश्न भी बनता है उससे। ठीक है, तो ये है इट इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग वोकेबलरी। ठीक है, ये वोकेबलरी लर्न करने के लिए बच्चों के, क्योंकि जब भी आप कोई कहानी सुनाते हैं उसमें बहुत सारे शब्द आते हैं तो बच्चा उसका अर्थ पूछेगा। ठीक है, इंग्लिश लर्निंग एक्विजिशन की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये बच्चे की वोकेबलरी डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न कई बनते हैं आपके एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। जी हाँ, वर्ड्स की स्टडी करना और उनके मीनिंग्स को बोला था सीमेंटिक्स। ये प्रश्न भी काफ़ी बनता है। ठीक है, द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। ठीक है, उसकी स्टडी करना और उनके अर्थ को समझना, ठीक है, ये आता है सीमेंटिक्स में। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बच्चे कहते हैं कि एडजेक्टिव है और बहुत सारे सिनोनिम एंटोनिम कैसे याद करें, क्योंकि वो भी सिलेबस में। लेकिन अगर आप देखिए, आप पैडागोजी का पार्ट अपना स्ट्रॉन्ग करते हैं ना दोस्तों, 30 में से आपके 15 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, 15 तो आप यूं ही ले आएंगे अगर सीटेट की कंसर्न से मैं बात करूँ। बाकी 15 में अगर आपको कुछ नहीं भी आ रहा है, 2-4 प्रश्न भी अगर आपसे आते हैं, बहुत ईजी प्रश्न भी आते हैं, तो आपको 20 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो बाकी के 15 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बात करें, ठीक है, 30 में से अगर आपके 20 भी आ रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं, अगर आप बिना तैयारी के भी आ रहे हैं तो 15 मार्क्स तो अपने अच्छे कर लीजिए, क्योंकि शिक्षण से हमारे जितने प्रश्न हैं उनको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंग्वेज। एक लैंग्वेज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ग्रामर भी एक लैंग्वेज में आता है, स्पीच, साउंड सिस्टम, ये सब एक लैंग्वेज कंपोनेंट में आते हैं। ठीक है, भाषा के अवयव हैं, भाषा के तत्व हैं, लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट नहीं आती है, मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती है। ठीक है, भाषा के द्वारा। तो ये सही उत्तर हो गया फोर्थ। अंतिम प्रश्न है आज का, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल। ठीक है, प्राइमरी लेवल में इंग्लिश पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? तो यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो यही है ऑब्जेक्टिव की, अगर मैं बात करूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। इस तरह के प्रश्न आगे भी आ जाएंगे,
अगर आप लोग इसको सपोर्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, पहली बार चैनल से जुड़े तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और 1-2 दिन में जो है आप ज़्यादा मत कीजिए, बहुत से फ्रेंड्स जोड़ रहे हैं, फिर 1-2 दिन में जो है कि 1-2 सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, तो आप लोग रीज़न दे सकते हैं कि आप इस वजह से चैनल से जुड़ रहे हैं, तो आपको इस तरह की वीडियो चाहिए। अगर नहीं हो पाएगा तो मैं आपको उसी समय बोल दूँगा, ठीक है? तो जब भी आप मुझसे जुड़ रहे हैं तो एक फैमिली के तौर पर जुड़िए, ऐसे जुड़िए कि हम आपको आगे से और भी अच्छे-अच्छे वीडियो दे सकें, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।